हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ आयशा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, फाइनली आज मैं जा रही हूँ अपने शहर रिटर्न नागपुर, बेंगलोर को अलविदा कहते हुए। और फ्रेंड्स, मैं इतना ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सैड हो गई थी। मुझे कुछ भी करने का दिल नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी मैं शूट नहीं कर पा रही थी। मेरे से शूट ही नहीं किया जा रहा था कि मैं अपनी फ्रेंड से बिछड़ रही हूँ। तो वो मोमेंट है ना, मैं कैप्चर कर ही नहीं पा रही थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा सैड हो गई थी। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वापस से अपने शहर जाने के बाद मैं ना अकेली हो जाऊंगी। फिर वही चार दीवारी, फिर वही जॉब, फिर वही घर, फिर वही अकेलापन। इतने दिन मैं अपनी फ्रेंड लोग के साथ में रही, बहुत अच्छे अच्छे पल, बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट हम लोगों ने साथ में गुजारे। खूब सारी मस्ती की, खूब सारा घूमे फिरे, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। एक्चुअल में मैं तो 8 दिन का सोच के गई थी, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम रुक गई। एक्चुअल में 20 दिन के करीब मैं रुक गई वहाँ पे, और मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि 20 दिन कैसे चले गए। होता है फ्रेंड्स, जब हम अपने फ्रेंड लोग के साथ में रहते हैं तो हमें लगता नहीं है, उस चीज़ का एहसास नहीं होता है। तो फिर मैं वहाँ से निकल गई थी, और जब मैं ऑटो में बैठी तो ऑटो में बैठने के बाद ही मैंने थोड़ा कुछ कैप्चर किया था, बस वही आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, मेरी ट्रेन काफ़ी ज़्यादा जगह से ही बहुत ज़्यादा लेट थी। एक्चुअल में 10 बजे की ट्रेन थी, तो वो बहुत ज़्यादा लेट लगी। तो बेंगलोर सिटी से ही वो पौने 12 बजे छूटी थी। तो फिर जब मैं घर पहुंची ना, तो जब नागपुर में ट्रेन पहुंची तो नागपुर भी बहुत लेट पहुंची थी ट्रेन। 11:30 बजे ट्रेन पहुंची थी, और 11:30 बजे ट्रेन पहुंची। इसी वजह से ना मैं घर भी नहीं जा पाई, क्योंकि इतनी रात को मुझे ऐसा लगा कि इतनी रात को मैं ऑटो लूँगी और फिर घर पहुंचने के लिए मुझे 12 सवा 12 हो जाएंगे। तो मुझे पॉसिबल नहीं लगा कि मुझे घर जाना चाहिए। तो नागपुर सिटी की एक बहुत अच्छी बात है कि नागपुर स्टेशन पे आपको वेटिंग रूम, लेडीज़ वेटिंग रूम बना हुआ है, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा, सेफ़ है अच्छी तरीके से। और वहाँ पे हर तरीके की फैसिलिटी है, मतलब आप वहाँ रुक सकते हैं। तो जब मैं वहाँ पे पहुँची तो फिर मैंने 11:30 तो ऑलरेडी हो चुके थे। फिर मैंने वहाँ पे बैग वगैरह रखा, फिर स्टेशन के बाहर गई, वहाँ से कुछ खाना वगैरह लेके आई मैं। फिर मैंने खाना खाया, और मैं रात को स्टेशन पे ही रुक गई थी। और फिर जैसे ही दिन निकला तो फिर मैं वैसे ही ऑटो पकड़ के घर चली गई। लेकिन जैसे ही घर पहुँची ना, तो मैं फिर से बहुत ज़्यादा सैड हो गई। जैसे ही मैंने लॉक खोला ना, तो मेरा अंदर जाने का दिल ही नहीं था। ऐसा लगा मुझे कि काफ़ी कुछ मेरा पीछे छूट गया है। फिर जब मैं वापस आ रही थी तो मेरे फ्रेंड लोग ने मुझे बोला कि इतना ज़्यादा टेंशन मत लो, क्योंकि वो लोग अभी अ, उनकी सिटी में जा रहे हैं, गाँव जा रहे हैं। क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, वो लोग साल में एक ही बार में अपने गाँव जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि वो दशहरा दिवाली करके रिटर्न आ जाएंगे। फिर रिटर्न आने के बाद वो जब रिटर्न आएंगे तो मुझे कॉल करेंगे। फिर फिर मैं वापस बेंगलोर चली जाऊंगी, क्योंकि फिर इवेंट्स चालू हो जाते हैं ना। तो जब इवेंट्स वगैरह चालू हो जाते हैं ना फ्रेंड्स, तब किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं रहती है फिर। क्योंकि अभी तो शादी का सीज़न नहीं है, अभी नवंबर, अक्टूबर नवंबर से या दिसंबर से ना शादी का सीज़न वगैरह शुरू हो जाता है ना, तो फिर इवेंट्स भी शुरू हो जाते हैं। और फिर इवेंट शुरू हो जाते हैं ना, तो फिर किसी चीज़ का कोई टेंशन भी नहीं रहता है। तो इसीलिए मेरी फ्रेंड ने बोला कि जब वो लोग रिटर्न आएंगे ना, तो फिर वो लोग मुझे कॉल करेंगे जब इवेंट्स चालू होंगे तब। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो गई उनकी बातें सुन के, अदरवाइज़ मैं बहुत ज़्यादा ही सैड हो गई थी। अभी मुझे एक प्रकार से ऐसा भी लगा तो कि पता नहीं अभी मैं कब मिलूँगी। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा कुछ तो शूट नहीं हो पाया, बस इतना ही शूट हो पाया। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।